अस्सलाम वालेकुम, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और हुमायूं ज़ेब अब्बासी जो है वो अपनी शादी करा के अब घर बैठे हुए हैं छुट्टियां लेकर। आप लोगों को आज का वैसे मौजू तो हमारा कुछ और था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग हमारे हर खुशी गम में हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगी मैं। आंखों देखा मंजर कुछ बताऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग भी महसूस कर सके कि शादी किस तरह की हुई और क्या क्या चीज़ें उसमें हुई। तो सैटरडे को जो है वो हुमायूं की बारात थी। 2 ही फंक्शंस हुए, सैटरडे को बारात थी और संडे की दोपहर को उसका वलीमा था। मैं क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ दोस्तों में से एक हूँ, तो मैंने ज़ाहिर है दोनों फंक्शंस जो है वो अटेंड किए, बारात भी और वलीमा भी। बारात एक बहुत ही रवायती पाकिस्तानी जिस किस्म की बारात जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि घर में वो गहमा गहमी का आलम होता है, क्योंकि हुमायूं ने एज़ यूजुअल हमें बुला लिया 6 बजे और हम पहुँचे टाइम पे। और जैसे ही हम टाइम पे पहुँचे तो आगे पता लगा कि उस तरह के मामला जो है वो वहाँ पे नहीं है। अभी दुल्हा मियाँ जो है वो घर के कपड़ों में फिर रहे थे और फिर उसके बाद हमने इंतज़ार किया उनके तैयार होने का। फिर सहराबंदी हुई, फिर जो है वो बारात निकली। जब बारात निकल रही थी तब हुमायूं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए थे। एक रोलर कोस्टर, वैसे ही जब आपकी शादी हो रही होती है तो इमोशंस का एक रोलर कोस्टर आपके साथ मौजूद होता है। लेकिन सेकेंडली उनको बार बार ज़ाहिर की मरहूमा वालदा और बहन की बहुत याद आ रही थी और वो कह रहे थे कि यहाँ पर वो होती तो वो कितना खुश होती। टू बी कॉन्टिन्यूड। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो बाकी चीज़ें जो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कई बज जाएगा, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आज का हमारा टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे यार की शादी हो जाना चाहिए आज का टॉपिक। और अच्छा, मैं बता रही थी कि फिर हम लोग वहाँ से बारात लेकर निकले, फिर हम वेन्यू पे पहुँचे और हुमायूं जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और एक चीज़ जो बारात वाले दिन मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की वो ये थी कि हुमायूं वाज नॉट एक्टिंग लाइक अ दुल्हा। वो हमेशा इस चीज़ में होते हैं, जब भी कभी आप उनकी घर पे जाएं या उनके साथ कहीं मिलने के लिए जाएं तो वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने के फेज़ में होते हैं कि पानी मिला, चाय मिली, कोल्ड ड्रिंक्स मिली, खाना मिला सही तरह से, प्रॉपर जगह पे बैठे नहीं बैठे। तो वो उस टाइम भी वो उसी चीज़ के अंदर थे कि मेरे फ्रेंड्स सही तरह बैठे हैं, क्योंकि आपके सिबलिंग्स ना होने का नुकसान बहुत सारे, जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ ये नुकसान भी होता है कि फिर आपको अपनी मेहमानों को खुद ही देखना पड़ता है। ऑल्दो उनके पेरेंट्स बहुत स्वीट थे, बहुत ज़्यादा, वो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे, बट आई जस्ट डोंट नो हुमायूं के जहन में कहीं ना कहीं था कि ये मेरे जो दोस्त हैं वो सिर्फ मुझे जानते हैं और मेरी वजह से आए हैं, तो इनको कोई मसला ना हो। तो ऑल ही वाज डूइंग कि इसको ये दे दे, इसको ये दे दे, प्लीज़ इसको ये कर दे, इसको ये कर दे, इसको ये कर दे। और हमें उसे कहना पड़ा था कि काम डाउन, अगर हमें कुछ ना भी मिला तो इट्स ओके, या हम खुद भी कह सकते हैं किसी को, कोई मसला नहीं है। और माशाल्लाह जो कल उनका वलीमा हुआ, ही वाज लुकिंग सो नाइस कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। बार बार जो है दिल कर रहा था कि बंदा उनके ऊपर कुछ पढ़ के फूंक के अल्लाह ताला उनको तमाम तर नज़रों से महफूज रखे, उनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशियों भरी हो। और वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर खुशियाँ, वो तमाम तर एडवेंचर्स जो उन्होंने अपने साथी के साथ प्लान किए हैं वो सब उन्हें मिले। हम ज़ैनब की तरफ चलते हैं, ज़ैनब भी उस शादी का हिस्सा थी। ज़ैनब, कैसा लगा हुमायूं की शादी? बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो ये कह रहे थे कि यकीन नहीं आ रहा, हो रही है नहीं हो रही, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है। वो हमारे दोस्त थे जो हमें हर वक्त डाउट में रखते थे होने लगी, तो फाइनली उसकी हो गई शादी।
सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और इस तरह से है कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि नहीं ये तो ऐसे ही मजाक है, क्योंकि हमने इतनी बार स्टोरी सुनी थी ना, अब शादी हो रही है, अब शादी हो रही है। तो अब क्योंकि कल हमारे जानने वाले थे, आप भी उनको जानती है, तो कहे ये कब हुआ प्लान? मैं कहा हमें भी 4 दिन पहले पता लगा। तो ये आपके लिए भी शॉकिंग, हमारे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ है कि हम तो रोज मिलते हैं इनसे। तो ये था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो शादी हो गई और दूसरा ये कि हमाइयों और हमारी जो भाभी हैं वो बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत अच्छा इवेंट था, खाने से लेके डिकोर से लेके दूल्हा दुल्हन के कपड़े, हर चीज बहुत एवरीथिंग वाज सो नाइस, सो परफेक्टली मैनेज। कल का फंक्शन तो आप कह सकते हैं कि होली सोली हुमायूं ने प्लान किया हुआ था। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, खाने में क्या होगा, कौन कहाँ बैठेगा, किस तरह बैठेगा, कितने लोग आएंगे, हर चीज बहुत जबरदस्त था, बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा ये कि मैं तो हमायूं की वो जो होती ना इंस्ट्रक्शंस के टाइम से पहुंचना है, वो तो मैं तो बहुत जल्दी पहुंच गई थी कि लोगों को लग रहा था मैं होस्ट हूँ। क्योंकि मैं स्टार्ट में वो फ्रेंड्स का वेट कर रही थी, तो वो कहे अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कहा जी खैर मुबारक, आप इस रास्ते। तो मैं कहती कि ना, मैंने कहा डांटना पड़ जाए हमारी को, तो मैं तो बहुत जल्दी पहुंच गई थी। मुझे लग रहा था मैं फर्स्ट वन थी जो वहाँ पे आई थी, वेन्यू पे आप सबसे पहले आई थी। अच्छा ज़ैनब, क्या बना रहे हो आज? अफगानी चिकन कढ़ाई बन रही है। अफगानी चिकन कढ़ाई बन रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस तसलसल को जारी रखेंगे। हम बातें करते रहेंगे इसके हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक ले और हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। आज जिस चीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप है। जब भी हम इसके हवाले से बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारा फोकस जो है वो ख़वातीन होती हैं कि ख़वातीन ही ख़वातीन को इंस्पायर कर सकती हैं, जो घर बैठी ख़वातीन है। यकीनन हर किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर मौजूद होता है, बस आपको उसको तराशने की ज़रूरत होती है। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं उनको मैंने देखा है कि कपड़ों से बाहर निकल के, जैसे घर के पर्दे हैं, बेडशीटें हैं, बेड स्प्रेड्स है, मेज़ पोश है, कुशन कवर्स है, सोफ़ा का कपड़ा है, इस तरह की चीज़ों को बड़ा ब्लेंड करके बड़ा अच्छा बना लेती हैं। अच्छा, ये पहले रज़ाई का कपड़ा हुआ करता था, इसको जो है हमने वहाँ से उतारा तो हमने इसके कुशन कवर्स बना लिए, और बहुत ज़्यादा वो ऐसे यूनिक आइटम्स लेके आती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में पड़ी हुई ऐसी चीज़ों को, जिनको हम ये सोच चुके होते हैं यार ये तो हमारी अम्मी के ज़माने का है, ये इसका अब हम क्या करेंगे। ये मेटल का जो ताम चीनी का या मेटल का कोई भी हमारे पास संदूक मौजूद है, कोई भी हमारे पास पानदान पहले के ज़माने में हुआ करते थे, ये चीज़ें मौजूद हैं, इनका अब हम क्या करें। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खूबसूरती से रीवैम्प करके आप अपने घर की वो मास्टरपीस बना सकते हैं जो आपके घर आने वाला हर इंसान आपसे पूछेगा कि ये आपने कहाँ से लिया है, और ये बनाना जो है वो किस तरह से मुमकिन हो सकता है। आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद है वो इसी तरह के मेटल के पुराने जो है वो इस्लामिक पीसेस को भी और पुराने एशियन पीसेस को भी जो है वो रीवैम्प करती है। उनसे आप पूछेंगे कि कैसे मुमकिन हुआ, उनको ये आइडिया कैसे आया, क्या वो ये सिखा सकती है, क्या ये दूसरे लोग जिनके घरों पे इस तरह की चीज़ें मौजूद है वो भी क्या ये सीख सकते हैं। ये जी 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और मेटल ब्लिंग के नाम से इन्होंने अपना भी एक जो है वो सेटअप बनाया वो हुआ है, जिसकी CEO है, और ये ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्ट को जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है और उसको बहुत ही जदीद जो है वो बना देती है। हम जो है आपकी मुलाकात करवाते हैं आज सैयदा सुमाना अली से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू द शो, प्लीज़ कम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो आपने उस लेफ्ट कॉर्नर पे बैठे हैं। Okay. जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। सेकेंडली ये कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। बहुत अरसे दराज बाद मैंने किसी को चूड़ीदार पजामा जो है वो पहने हुए देखा है और बहुत अच्छा लग रहा है, और जब ये हुआ है सास के मुझे भी बनवा लेना चाहिए दोबारा से। कैसी आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल फाइन। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हम अपने थोड़े टॉपिक को थोड़ा सा टच करेंगे जी, ताकि उस ज़रूर। चीज़ का भी हम मज़ा लें, फिर उसके बाद हम इस चीज़ पे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करेंगे। हमारे कोई ना कोई दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी शादी का हमें बड़ा इंतज़ार होता है कि हाँ जी इनकी शादी हो जाए, हम देखें इनकी शादी पे सब कुछ क्या होगा, और उसको फिर हम सब जो है वो जी जान से इंजॉय भी करते हैं। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, आपकी कोई ऐसी सहेली हो जिसकी शादी का आपने बहुत ऐसा इंतज़ार किया और फिर जब उसकी शादी हुई हो तो आपको हमेशा वो टेस्ट जो है वो याद रहे कि यार उसकी शादी पे ये हुआ था, उसकी शादी पे ये हुआ था, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। मेरे साथ ये था कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो हम दोनों की एक साथ ही तकरीबन साथ ही अच्छा, शादियाँ हुई अच्छा। हैं। और फिर ये था कि उसके साथ उसका निकाह जो है वो मेरे बाद होना था, तो उसके निकाह में तो मैंने अटेंड किया और अच्छा। सारा एक इट वाज अ मेमोरेबल डे बिकॉज़ हम बिल्कुल स्कूल टाइम की फ्रेंड हैं। जब हम लोग छोटे थे उस वक्त से हम लोग ये हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। मे बी वो इस वक्त देख रही हो, हफ्सा नाम है उसका। हफ्सा नाम है, मैं पूछने ही लगी थी आपसे कि क्या नाम है उनका। जी, बस यही वही मेमोरीज़ हैं, अच्छी मेमोरीज़ हैं साथ। बट फिर लेटर ऑन हम लोग मुख्तलिफ शहरों में मुलाकात भी होती रहती है। अच्छा, और अब फाइनली शी इज़ सेटल्ड हियर इन पिंडी, तो अब उनसे मुलाकात होगी ये बिकॉज़ बड़ी आई अच्छी वाज चीज़ देयर। होती है, वरना बड़ा मिस करता है इंसान अपने उन दोस्तों को जी। जो शहर से बाहर चले जाते हैं या मुल्क से बिल्कुल, बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल। कभी वो आएंगे तो फिर उनसे मुलाकात होगी। अच्छा ज़माना जी, मुझे बताएं कि इस चीज़ की तरफ कैसे आना हुआ, आइडिया कैसे आया आपको? घर में पहले बनाती थी, उन्होंने कहना शुरू किया, बच्चों ने, खाविद ने, या किसी बहन भाई ने कि तो तुम बड़ा अच्छा करती हो, इसको तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं बनाती हो? अच्छा, मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन मेरा ज़रा थोड़ा सा केस थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी आई स्टार्टेड एट दैट टाइम। मैं बेसिकली फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी की पायनियर ग्रुप की स्टूडेंट थी। ये तो और- बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है वो ख़वातीन के हवाले से। एंड इट वाज लाइक ईयर 2001 आई वाज द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट। ओह! और ज़बरदस्त, सब्जेक्ट मैंने माशाल्लाह। इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामिक आर्ट मेरा मेजर सब्जेक्ट था, और उसके अंदर से ही मैंने डिपिक्ट किया था मेटल आर्ट। ठीक है। तो वो चूँकि मेरे पास एक स्किल था और एक उसका ऑब्वियसली जब आपके पास उसके बैकग्राउंड का पूरा रिसर्च और नॉलेज होता है तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से लेके चल सकते हैं। फिर उसके बाद आफ्टर गेटिंग मैरिड मुख्तलिफ शहरों में हस्बैंड के साथ जाना हुआ। उनकी जॉब ऐसी थी कि मूव कर रहे होते थे, तो जहाँ पे भी गई वहाँ पे मैं सिखाती रही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ फीमेल्स, कि उनको हेल्प आउट करने के लिए। ठीक है। बस फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए। और शुरू में तो मुझे ये था कि ख़वातीन को हेल्प करूं, जो वेल ऑफ नहीं है, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको मटेरियल दे देती थी, वो बनाना सिखा देती थी, वो बनाती रहती थी, और फिर कहीं ना कहीं हम लोग एग्जीबिशन करके उसको सेल आउट करके उनको पे कर देते थे। ठीक 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 ठीक। लेकिन फिर एट द टाइम ऑफ कोविड मैं कराची में थी, तो वहाँ पे मुझे फिर ये एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इसको ऑनलाइन हमने सिखाने का एक प्लेटफॉर्म बनाया। ठीक है। उसमें ये था कि हमने ग्लोबली इसको ओपन किया कि हम पूरी दुनिया में लोगों को सिखा रहे थे। ठीक है। इट वाज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, और वहाँ से ये आइडिया हिट हुआ है अच्छा, बेसिकली। मुझे बताएं कि आप सिखाती किस तरह से? अगर जैसे फॉर सपोज मैंने सीखना हो और मैं आपसे रब्ता करूं कि मैं ऑनलाइन सीखना चाहती हूं, तो मैं अपने घर का कोई मेटल का पीस लेके आऊँगी, या उसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज़ मुझे लेके आनी पड़ेंगी ताकि वो मौजूद हो? जब आप मुझे सिखा रही हो तो मैं उसे रेप्लिकेट करके देख भी रही हूँ कि क्या मुझसे बन पा रहा है, मैं किस तरह से बना रही हूँ। जी, इसके लिए आपको एज सच कोई मेटल पीस लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बेसिकली हमारा जो वर्क है वो बिल्कुल आपको एक स्क्रैच से स्टार्ट करके और एक फुल फ्लेज मेटल आर्ट पीस जो है वो ठीक आपका, विच इज़ नॉट ओनली आर्ट पीस, एक आप यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, उसको यूज़ भी कर ठीक सकते है। हैं फॉर योर होम डेकोर और सर्विंग योर गेस्ट, और अदरवाइज फॉर योर लाइफ स्टाइल, क्योंकि हैंड बैग्स वगैरह भी हम लोग बना रहे हैं। अच्छा। तो अच्छा। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने हमारी क्लास में एडमिशन लेना है, बाकी सारा काम हमारा है, आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मटेरियल हमारे वर्कशॉप में है, और ठीक है। हम किट्स वगैरह स्टूडेंट्स को खुद प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली हमारे साथ ऑनलाइन स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने फिजिकल वर्कशॉप्स भी करवाई हैं। ठीक है। उसके लिए यही होता है कि हम मेटल ब्लिंग स्टूडियो के अंदर ही करवाते हैं। ठीक है। और हमारे तकरीबन हर शहर में ही हम करवा चुके हैं।
अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के लोग ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हर शहर में अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा सिंपल प्रोसीजर है, आपने वेबसाइट पे आना है www.metal-bling.com, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है आपके पास। वैसे तो वो सेलिंग के लिए है, लेकिन वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो यू विल बी एनरोल्ड और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन भी और फिजिकल क्लास। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ है। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जो है वो ब्रेक के दौरान बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे गेस्ट से हमें सुनने को मिलती है। अभी इनके पीसेस भी जो है यहाँ पे मौजूद है, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें इनकी दिखाऊंगी। इनकी जो एक फैक्ट्री है ये बनाने की, ये कराची में भी मौजूद है, लाहौर में भी मौजूद है और अब पिंडी में भी जो है ये सेटअप उसको करने लगी है, स्टार्ट करने लगी है। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक स्मॉल बिज़नेस से शुरुआत तो हुई थी, एक आइडिया से शुरुआत हुई थी कि मैंने करना है लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से करें तो वो बिज़नेस जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। पाकिस्तान के तो तमाम तर शहरों में ये मौजूद है ही है, लेकिन UAE में भी ये जो है इनका बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड है और ये वहाँ पे भी इनकी तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जैसे आप मुझे ब्रेक पे भी बता रही थी कि आपको बड़े वो बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। फिर आपने इसकी बाकायदा नॉलेज हासिल की, एंटरप्रेन्योरशिप की, और फिर आप दोबारा इस बिज़नेस पे आई और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। तो ये जो किसने मशवरा दिया या खुद सोचा कि नहीं यार अब मुझे ये नुकसान हुआ है, अब मैंने इसके बारे में पढ़ना है, फिर दोबारा आना है? मशवरा तो मेरे हस्बैंड ने दिया था। अच्छा। और ऑब्वियसली सपोर्ट भी उन्होंने किया था, बिकॉज़ हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जब तक आपको सपोर्ट नहीं है फ्रॉम योर फैमिली, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करें। जब हम लोग छोटे होते हैं तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक तो पेरेंट्स ही आपको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, बट आफ्टर मैरिज आपके हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो ये एक ब्लेसिंग है। बिल्कुल। सो आई वाज ब्लेस्ड टू हैव हिम, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस फील्ड में काम करना है तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर नॉलेज। तो उसके बाद फिर मैंने इसको स्टडी किया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा है। ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट डिप्लोमास एंड इस तरह के प्रोग्राम्स में मैंने UK से और USA से, जैसे फाइनेंशियल बिजनेस ग्रोथ और इस तरह की चीज़ें मैंने अलग अलग से जो है वो पढ़ी हैं, ताकि मैं अपनी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स को बेहतरीन अच्छे तरीके से जो है वो लेके चल सकूं। जायदा आंटी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी। कैसी है जायदा आंटी? अल्लाह का शुक्र हलीमा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। हुमायूं की कमी तो बहुत महसूस हो रही है। हुमायूं की कमी मुझे लगता है आपको अगले 15 दिन तक महसूस होती रहेगी। हम सबको शादी होगी हुमायूं की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हुमायूं जो है माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खुश थे कि मैं शायद लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूं कि माशाल्लाह वो कितने खुश हैं। अल्लाह ताला उनको इसी तरह रखे, ऐसे ही हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे। आपको भी, जैनब को भी। आपकी गेस्ट आई हुई है माशाल्लाह, उनको भी मेरा बहुत सलाम। बहुत अच्छी हैं ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर जो है ना वाइफ बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती। हस्बैंड सपोर्ट करता है तो बीवी आसमान से नीचे और नीचे से आसमान तक पहुंच जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जायदा आंटी, आपकी कोई दोस्त की ऐसी शादी आपको याद है जिसका आपने बड़ा इंतजार किया और उसके बाद वो आज तक आप याद करती हैं कि यार वो याद है हमारी दोस्त थी, हम उसकी शादी का कैसे इंतजार किया करते थे? ऐसे हुआ ना, मेरी दोस्त थी, एज में मुझसे थोड़ी बड़ी थी। अच्छा। लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसकी शादी मेरी शादी के बाद हुई, वो मैं अटेंड नहीं कर सकी और मैं आज तक वो भूल नहीं सकती। आए हाय, मैंने अटेंड नहीं की थी। कितना अफसोस है, क्यों नहीं की थी आपने अटेंड? जेलम जाना था तो बस ये हमारी दूरियां बढ़ती बढ़ गई, बट उसके बाद हम मिलते रहे। आजकल वो बहुत बीमार है बेचारी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे।
हलीमा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा हमायूं की शादी। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वो वही मैं कह रही हूँ ना कि हम इतने अरसे से उसकी शादी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब होगा, कब वो दिन आएगा जब हम उसकी शादी अटेंड करेंगे, और अल्लाह ने वो दिन दिखाया, नसीब किया। कल मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप हमायूं के वलीमे पे नहीं गई। मैंने कहा उसने मुझे इनवाइट ही नहीं किया तो मैं क्या जाती। इसका जवाब आपने हुमायूं से ही लेना है। जब वो वापस आएगा तो इसका जवाब वो खुद देगा। बिल्कुल मैं लूंगी, उससे लूंगी। बिल्कुल ले। खदीजा कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। और जैनब ने भी बहुत एंजॉय किया। मैं देख रही थी, साथ साथ इंस्टा पे आप लगा रही थी स्टोरियां, मैं देख रही थी। जी जी जी, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। हम सब ने बहुत एंजॉय किया, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत शुक्रिया जायदा आंटी कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं आपके ना एक एक करके पीसेस दिखाऊंगी। आपने जो है वो एक तो उनकी प्राइसेस के हवाले से भी थोड़ा सा आइडिया देना है कि कितने के हैं, क्या है और किस तरह से ले सकते हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं, वो भी आपने बताना है। ऐसे की भी कॉल लेते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग आपको, मेहमान और सब देखने वालों को। और हुमायूं भाई की शादी मुबारक है। जब वो आएंगे तो हम उससे जो है वो मुबारकबाद भी देंगे। और जो भी बात हो रही थी कि अपने खास लोगों को वलीमे की इनविटेशन, इस हवाले से ही बात हो जाएगी। और आपकी मेहमान से मैं ये पूछना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि देखिए हाँ, ये बात सही है कि एक तो मैं नौजवानों के वाले से बात करूँ तो बहुत से जॉब के इंतजार में बैठे रहते हैं कि बस जॉब मिलेगी। हालांकि उन्होंने बिजनेस पढ़ा होता है, बहुत से ऐसे प्रोफेशन से वाबस्ता होते हैं कि खुद कुछ काम कर सकते हैं। तो एक इंस्पायरेशन इनसे मिल रही है कि अपना जो भी शौक हो, यहाँ देखिए बहुत से ख्वातीन यहाँ कराची में उनको खाना अच्छा बनाना आता था। हमारे इलाके में भी वो अपने घर पे खाना बनाती हैं और उनके बेटे जो हैं वो उसको घर पे डिलीवर करते हैं, बड़े अच्छे खाने, के ऐसे अच्छे खाने। तो इसी तरह बहुत सी स्टिचिंग करती हैं, कपड़ों की डिजाइन करती हैं, इनका भी काम बहुत अच्छा है। लेकिन मैं समझता हूँ इससे ऐसे ख्वातीन और हज़रात जो जॉब की तलाश में हैं, इनके हालात हैं, वो अपना शौक और ज़ौक़ और अपना पैशन देखते हुए उसमें ये कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि इसमें जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज आती हैं उससे लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से परमिशन लेनी होगी, कौन सा फॉर्म भरना होगा, कौन सी रजिस्ट्रेशन करानी होगी, कौन महकमों में जाना होगा। इस हवाले से जरा वजाहत कर दें तो लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कंप्यूटर के मराइल तो लोगों को पता है कि ऑनलाइन में क्या क्या प्रोसेस होता है, लेकिन ये जो है पर इस तरह जैसे इनका बिजनेस दूसरे शहरों में भी फ्रेंचाइज है कराची में, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं, कहाँ वास्ता पड़ता है, थोड़ा सा अगर बता दें तो लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक है, हम पूछते हैं। ऐसा ना आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अच्छा, मुझे बताया आपका कौन सा ऐसा दोस्त था जिसकी शादी के लिए आपने भरपूर इंतजार किया था कि कब होगी इसकी शादी? मैंने? हाँ भाई मैं सच्ची बात बताऊं, आप सब मुझे पता है कबल मसीह की बात है, याद नहीं आ रहा होगा आपको, फिर भी जहन में जोर डालेंगे। कौन सा ऐसा दोस्त? भाई पहली बात है कि मैं दोस्तों जो बुलवाना अपनी आज राजिया तालीमी का, जब हम इंटर में और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में थे तो सब एक दूसरे से कहते थे। लेकिन हम सब दोस्तों के साथ एक चीज अजीब हुई है, मैं आपको बताऊँ, एक ही साल में एक ही वक्त में सबकी माशाल्लाह शादियां हो गई, सब लगी रहे। बेगम भी सबको अच्छी मिली और माशाल्लाह अल्लाह ने औलादी भी अच्छी दी। ये कौन से दोस्त है जिनकी लाइफ इतनी फिट चल रही है, सबकी इकट्ठे शादियां भी हो गई, बेगमें भी अच्छी मिली, अभी तक जिंदगी भरपूर चल रही है? ये कहाँ है ये लोग? एक दरख्वास्त है आप सबसे दुआ करें। जरूर मैं अपने बेटे बेटी के लिए भी सोच रहा हूँ, उनकी भी अल्लाह ताला इज्जत से अच्छी शादियां कर दे। आमीन सुमा आमीन सुमा। अल्लाह ताला जो है उनके लिए बेहतरीन रिश्ता ढूंढा। आमीन, आप सबको भी अल्लाह बहुत खुशियां दे। आमीन सो आमीन। बहुत शुक्रिया अजीज भाई कॉल करने के लिए। अच्छा, मुझे जो है वो पहले ऐसे का सवाल कर लेंगे, उनके सवाल का जवाब दे दें। बहुत सारी ख़वातीन जो है वो लीगैलिटीज़ से परेशान हो जाती हैं कि दफ्तरों के चक्कर हमारे साथ कौन लगाएगा, हम अकेले जाके शायद तमाम तर चीज़ें ना कर पाए और इसकी वजह से वो अपना बिज़नेस शुरू नहीं कर पाती। जी, इसका बहुत आसान तरीका है और बिल्कुल वो सही कह रहे थे कि कुछ हमारी ज़ाहिर लैक ऑफ नॉलेज जो होता है ना, वो हमेशा हमें प्रॉब्लमेटिक हमें कर देता है चीज़ों में। लेकिन लीगल प्रोसेस बहुत आसान है। इनकी जो SCCP है इसकी भी वेबसाइट मौजूद है और प्रॉपर इसके अपने पोर्टल्स मौजूद हैं, वहाँ से आप इजीली जाके कांटेक्ट करते हैं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं और वहाँ से भी आपको ये लीगल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना आसान है। ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप ऑन ग्राउंड देखते हैं तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको ये सर्विसेज ऑफ़र करती हैं विद मिनिमम कॉस्ट ना,
तो आप उनसे भी इन कांटेक्ट होके अपना बिजनेस लीगल करा सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी लीगल एडवाइजरी फर्म्स होती हैं और उनके अपने लोग हैं जो हमें इस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं। तो फीमेल्स ने भी ये सारा सिस्टम अपना क्रिएट किया हुआ है और लेडीज़ भी ये काम करी हैं, वो भी आपको हेल्प आउट करती हैं। स्पेशली जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसेस हैं उनको वो लुक आफ्टर करती हैं और लीगल प्रोसेस में लेके जाने के लिए। बाकी जो हमारे ज़्यादा फियर्स होते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू टैक्सेस, कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो हमें तो टैक्स पे करना पड़ेगा, हमने एंटेन ले लिया तो हमें तो टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे पहला जो ख्याल है वो यही आता है। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, इतना कोई उसमें बड़ा अमाउंट वगैरह नहीं होता जो आपको पे करते हुए प्रॉब्लम होगी। इट्स अ मिनिमम अमाउंट और आप जितना अच्छा काम कर रहे होते हैं आपके लिए वो डिफ़िकल्ट नहीं है पे करना। सो दिस इज़ द होल प्रोसीजर। ठीक हो गया। हम याहिया की कॉल लेते हैं, उसके बाद में हमने ब्रेक पे भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसी रही शादी? बहुत अच्छी रही शादी, बहुत अच्छी। हमने डांस वांस तो देखा, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त हो रहा था, बड़ा खुशियां बनाई जा रही थी। अल्लाह ताला उसको खुश रखे। आमीन सुम आमीन। मैं जरूर मुबारकबाद दूंगी। आपने अपने दोस्त का बताना है, कौन सा ऐसा दोस्त था, उसका नाम बताएं जिसकी शादी का आपको भरपूर इंतजार था। मेरे दोस्त हैं कमाल, बहुत जो हमारे दोस्तों में सबसे पहले उसकी शादी थी, उसका मुझे बहुत इंतजार था। हमने बहुत एंजॉय भी किया। जाहिर है उस वक्त यंग थे, जब आपकी खुद शादी नहीं हुई होती तो आप उसकी पार्टिसिपेशन भी अलग ही होती है। डिफरेंट तरीके, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिफरेंट तरीके से करते हैं आप। हाँ, वो मेरे बहुत गहरे दोस्त भी हैं। मेरे 2-3 दोस्त हैं। कमाल मेरे मतलब ऐसा दोस्त है, मुझे डेली मेरी उससे बात होती है, हालांकि वो हमारे घर से काफी दूर चला गया। लेकिन इंसान की जिंदगी में ना दोस्त होना बहुत जरूरी है। दोस्तों के बगैर आप लाश हैं। बहुत बहुत जरूरी है। या क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? देखिए, अव्वल तो पता है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि मैंने जब लगाया तो टीवी मैं देख नहीं पाया। आपके जो सब्जेक्ट मुझे नहीं सही पता, इसलिए मैं मुझे थोड़ा सा अगर बता दें तो अगर टाइम है तो मैं पूछ। ठीक है याहिया। वैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करें, लेकिन इनका बिजनेस जो है वो घर मतलब एंटरप्रेन्योरशिप से दिमाग में घरेलू बिजनेस आते हैं, उससे बहुत बड़ा हो चुका है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो याहिया की कॉल से ही शुरुआत करेंगे कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। हम जो है आ चुके हैं और यहाँ पे जो है अगवानी चिकन कढ़ाई भी बन गई है। उसकी थोड़ी सी मैं रेसिपी भी साथ साथ शेयर कर देती हूँ कि चिकन अगवानी कढ़ाई में मैंने इस तरह से किया था कि ऑयल लिया था और उसके अंदर जो है मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन जैसे ही उसका कलर चेंज हुआ और पानी उसका ड्राई हुआ तो मैंने टमाटर जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया था। तो हलीमा भी मुझसे पूछ रही थी कि चिकन बन गई है क्या, बैठी हुई होती जल्दी, तो इतनी झटपट हलीमा तैयार हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से ये बना ली। और मैंने मंडे होता ज़बरदस्त तो मंडे को मैंने सेलेक्ट इसलिए किया कि थोड़ी सी इजी चीज़ या ये चीज़ जो है ना ज़ैनब की मुझे बड़ी पसंद है कि जब भी बंदा थका हुआ होता है ना घर में भी, तो वो ये सोच रहा होता है कि यार आज मैं क्या ऐसी चीज़ बनाऊं जो जल्दी से बन जाए और जो है आपकी थकावट और मज़ीद ना हो जाए, क्योंकि खाना बनाना एक बाकायदा एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। और जब वीकेंड आप इतना गुले वाला गुजार के आओ तो फिर तो आप कहते हैं मंडे को ऐसी कोई चीज बनाई जाए। ठंड में हमने जो कपड़े पहने हुए होते हैं इतने बारीक, और ठंड से हमारी हड्डियां जुड़ी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि ज़ैनब से मैं पूछूं कि ज़ैनब तुमने बनाया किस तरह ये बनाया है? तो मैं वही रेसिपी बता रही थी कि इसके अंदर जो है मैंने टमाटर का पेस्ट भी ऐड किया था और इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं क्योंकि अफगानी जो लोग होते हैं वो ज्यादा मसाले नहीं खाते। तो इसमें काली मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बस ये जाता है। इससे ज्यादा काली मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हाँ। और हल्दी ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें, दही भी ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें, वरना टमाटर से इतनी खटास आ जाती है। बस उसको हाई फ्लेम में कुक करना तो चिकन बहुत जनाब आजकल मैं बहुत ज़्यादा ये पूछ रही हूँ कि हम लोग जो है ना हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए सर्दियों में हड्डियों की वजह से, तो क्या खाने में जो हल्दी हम डालते हैं वो काउंट होती है उस चीज़ के अंदर या नहीं होती? नहीं, जो मिलती है ना साबित, जो ग्राइंड नहीं हुई होती है, फ्रेश जो मिलती है, वो अगर आप दूध के अंदर डाल के उसको पकाएं ना तो वो ज़्यादा सेहतमंद होती है। ठीक है, वो ज़्यादा फ्रेश। ठीक हो गया ज़ैनब। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये चीज़ें जो है मैं 1 बाय 1 काफ़ी देर से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत मास्टरपीसेस जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो कहीं मत जाइएगा, एक और सब में हमारे साथ में।
जी वेलकम बैक टू द शो। मैं वन बाय वन आप लोगों को जो है वो पीसेस दिखाना शुरू करूँगी, फिर हम साथ में कोशिश करेंगे हम याहिया की कॉल भी ले लें क्योंकि वो सवाल पूछना चाह रहे थे। अच्छा, ये जो है ये एक हैंड बैग है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और ये इसलिए भी मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह की चीज़ें कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। इन्होंने ख़राब नहीं होना होता, इन्होंने टूटना नहीं होता, इन्होंने इनका कपड़ा जिस तरह हम लेदर के ले लेते हैं या हम लोग जो है वो शनील के ले लेते हैं बैग्स, फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कपड़ा इस किस्म का हो जाता है कि लोगों को पता लग जाता है बहुत पुराना है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप एक दफ़ा ले लेंगे, आप शायद 10 साल बाद भी इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह अपनी हालत में मौजूद रहेगा। एक तो इसकी प्राइस के हवाले से थोड़ा सा बताएं और दूसरा बताएं कि किसी ने अगर लेना हो तो रब्ता कैसे कर सकता है आपसे। जी, इसकी प्राइस बहुत मिनिमल है। जैसे हमारे स्मॉल पीसेस हैं 7500। अच्छा। और जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है या डिज़ाइन और शेप है, तो क्योंकि ये जस्ट वन मैं यहाँ पे पीस लेकर आई हूँ, हमारे पास तकरीबन दर्जन के हिसाब से डिज़ाइन है बिल्कुल हैंड बैग्स के, तो वो फिर इसके अकॉर्डिंगली प्राइसिंग ऐड होती जाती है साइज़ के और डिज़ाइन के हिसाब से, लाइक 12,000 तक चला जाता है, लेकिन दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वन। और राब्ता आप कर सकते हैं हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू, जैसे मैंने पहले भी बताया है मेटल ब्लिंक का वेबसाइट है प्रॉपर, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। ठीक है। और हमारा सेल नंबर है ऑफिशियल, इफ़ यू से बिल्कुल आप बता दें 0316 440 440, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 440 440 ठीक है, 440 बेहतरीन, बहुत ही आसान नंबर है, कोई भी अगर दर्ज करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम थोड़ी देर बाद दोबारा रिपीट भी कर देंगे। अच्छा ये जो है ये पेन होल्डर या ब्रशेस का, मुझे लगता है आजकल जो मेकअप ब्रशेस है वो भी मल्टीपर्पज़, या अगर कोई अपने किचन में रखना चाहे तो कटलरी के तौर पे भी रख सकता है कि आप अपने चम्मच जो है वो डेकोरेशन के तौर पे, आपके घर पे मेहमान आ रहे हो तो इसके अंदर आप रखें, इसमें बड़े रख लें, इसमें छोटे रख लें, इसमें कांटे रख लें, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जो है ये चीज़ मौजूद है। अच्छा, ये ऑर्डर पे भी बनती है या नहीं, क्योंकि अब आपका काम इतना ज़्यादा हो गया है तो अब आप पर्सनलाइज ऑर्डर नहीं करते, डिफरेंट साइजेस ऑलरेडी आपके पास मौजूद? हमारे पास स्टॉक भी होते हैं क्योंकि वेबसाइट को रन करना है और हम जैसे मार्केट प्लेस पे भी अपना सेल कर रहे हैं दराज वगैरह पे, तो हमारा यही होता है कि हम कुछ स्टॉक रखते हैं, लेकिन कस्टमाइजेशन हम करते हैं। अच्छा। अब स्पेसिफिकली जैसे शादियों की बात हो रही, शादी की बात हो रही थी यहाँ पे, तो मोस्टली पीपल दे यूज्ड टू कम ओवर, वो कहते हैं कि हमारे बेटे की या बेटी की शादी है। कुछ लोग तो रूम्स हमसे करवाते हैं कि ब्राइडल का रूम है तो आप उसकी कुछ वॉल को कर दें हमें प्रॉपर, और समटाइम्स ये है कि जो हमारे आर्ट पीसेस हैं या प्रोडक्ट्स हैं इसको वो कस्टमाइज़ कराते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑन यू नो, जो उनकी अपनी डिज़ायर है उसके हिसाब से। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद जो पीसेस पड़े हुए हैं वो मैं वन बाय वन आप लोगों को दिखाऊंगी, कहीं बन जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। मैं आप लोगों को सवाना जी के जो है वो पीसेस दिखा रही थी वन बाय वन। मुझे ये पीसेस इसलिए इतने अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। सवाना जी, एम आई राइट? ये पीसेस जो है वो कभी ख़राब नहीं होंगे, या अगर किसी भी सूरत में ख़राब हो सकते हैं तो वो भी आपने बताना है कि किस तरह जो है वो इस चीज़ से बचाना है ताकि ये ख़राब ना हो। एक्चुअली जो इसका मटेरियल है ना, वो मटेरियल बहुत डिफरेंट है। अच्छा। हम लोग जो यूज़ करें वो बेसिकली यूज़ करें 2 मेटल्स का एलॉय। ठीक जब है। मेटल्स एलॉय फॉर्म में होती हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। ठीक है। जिसकी वजह से ना तो उन पे रस्ट लगती है, जो जंग जिसको आप बोलते हैं, नमी की वजह से उनके ऊपर जंग वगैरह नहीं लगता, और ना ही उनके कलर्स चेंज होते हैं। तो ये 2 मेटल्स का एलॉय है। बाकी इसके अंदर जो हम चीज़ यूज़ करें दैट इज़ लाइट वेटेड वुड, वो भी आपकी सिक्योर हो जाती है जब आप उसको पूरा एक इंसुलेट कर देते हैं मेटल के साथ, फॉइल में आप एक तरह से रैप कर देते हैं ना उसको। हाँ। तो ये आपका लाइफ टाइम गारंटी के साथ आपके पास रहता है हमेशा, ये ख़राब नहीं होता। बस प्रिवेंट फ्रॉम द वाटर हम कहते हैं, या ओपन एयर में आप इसको 24 आवर्स से ज़्यादा ना रखें। ठीक है।
तो ये तो मतलब घर के obvious बाहर है। रखने का ये पीस नहीं है, ये घर के अंदर रखने का जो है वो पीस है, और अगर वहाँ पे आप इसे रखेंगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ जो है ना मुझे एक तो मुग़ल दौर की याद दिलाता है, मुग़ल आर्किटेक्चर की, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो है मौजूद होती थी। अगर आप उनके फोर्ट्स जाके देखें या पुरानी मूवीज़ देखें जिसमें उस तरह के टच है, या अभी भी इंडियन मूवीज़ इस तरह की बनती हैं जिनमें मुग़ल दौर का जो है वो टच दिखाया जाता है, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन एक और चीज़ जिसकी याद दिलाता है ये चीज़, वो लालटेन है। ये उसी से इंस्पायर्ड चीज़ बनाई हुई आपने। अच्छा, और इसके अंदर अगर हम मोमबत्ती जला दें तो इसको कुछ, इसके इंटीरियर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? इसके अंदर हम लाइट्स लगा के देते हैं। अच्छा, एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर हम लाइट्स भी लगा के देते हैं। और अब तो वैसे भी आपको पता है टी लाइट्स आ गई हैं, बिल्कुल मॉड्यूलर में आपको हाँ। सिर्फ सेल से ऑन करनी होती हैं, तो वो इजीली आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और इसकी क्या प्राइस होगी, कोई अगर ऑर्डर वगैरह करना चाहे? अब जैसे स्मॉल साइज़ है तो आपको ये 10K में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना, ये मतलब जिस तरह की ये बनी हुई है उसके हिसाब से पैसे जो है वो, जो लोग इसको जानते हैं, इस काम को जानते हैं, उनको पता है कि ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अच्छा, ये जो है ये डाइनिंग मैट्स है ना तो लेकिन ये मुश्किल नहीं होता इसके ऊपर ये जो लगे हुए हैं स्टोन्स, उसकी वजह से ये लोग ये नहीं कहते कि स्टोन्स के बगैर में भी ज़्यादा अच्छा जो है प्लेट वगैरह रखने में आसानी होगी? ये इतना स्मूथ है ना कि आपको फील ही नहीं होता इस पे स्टोन लगा, वो बिल्कुल उसके अंदर अच्छे से जड़ा हुआ है, बैलेंस एक तरह से हुए हैं। जी ये, और दूसरा ये कि ये पूरा हाथ से बना हुआ है, तो एक बैलेंस्ड शीट है। तो अब जो लोग ख़रीद चुके हैं या यूज़ कर रहे हैं उनका वर्ड ऑफ माउथ ही काफ़ी है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ भी हैं, वेबसाइट पे भी रिव्यूज़ हैं, और ये पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा हमारे जा रहे हैं, जैसे KSA में बहुत गए हैं, बिल्कुल, और कनाडा में हमारा काफ़ी काम है, UK में बहुत ज़्यादा है। आप वहाँ पे भिजवाती हैं अगर कोई लेना चाहे या नहीं? कोई यहाँ आके खुद बाय करके बहुत सारे लोग जो है वो ले जाते हैं? हम वहाँ से, वहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बेहतरीन। ये तो और भी ज़्यादा अच्छी जो है वो ख़बर है। ये आपकी जो कुछ ट्रेज हैं, एक तो ये बॉक्स जो है वो मैं दिखाऊंगी, और ये ट्रे भी मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है, और इसके ऊपर जो बना हुआ है मोर, वो सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा है। ये ट्रे देखें जी, इसके ऊपर एक मोर जो है वो बना हुआ है, और ये समाना जी बताएंगे कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। वैसे तो आजकल मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ज़ैनब, वो क्या हम बनाते हैं, चीज़ प्लेटर, हाँ, चीज़ प्लेटर जो आप बनाती है ना, बहुत खूबसूरत और बहुत लजीज ज़ैनब जो है वो ये वैसे बुफे उसमें सेटअप में हम लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं ना कि डिशेस आप जो बनती हैं रॉयल, उसके ऊपर आप अगर एक और डिश रखें वो भी गोल्डन ही हो, नीचे से ये हो, तो उसका ये एज अ स्टैंड बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। बहुत अच्छा सर्विंग प्लेटर बेसिकली आप सर्विंग के लिए यूज कर सकते हैं, और एज वेल एज डेकोर के पर्पस के लिए भी आप इसको सेंटर टेबल पे रख सकते हैं। वेडिंग्स में आप इसको गिफ्टिंग के पर्पस पे भी यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर आप गिफ्ट रख के आजकल तो लोग गिफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस तरह की ज़ैनब चीज़ें यूज़ करने लगे हैं। लेकिन मुझे ये देखते ही आपके घर का ख्याल आया, बिकॉज ज़ैनब ने अपना घर बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सेट किया हुआ है, और हर चीज़ जो है वो एक से बढ़ के एक उम्दा चीज़ जो है वो उन्होंने रखी हुई है अपने घर में। तो ये चीज़ जो है ज़ैनब की आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। और मेरे तो माइंड में एक तो ये चीज़ है इसको लेके कि इसके ऊपर ना गोल्डन ही एक बहुत बड़ी ट्रे होनी चाहिए, जो थोड़ी सी डीप हो, और उसके अंदर पानी डाल के कैंडल्स और फ्लावर पेटल्स जो है इसके अंदर डाले। मैंने ये उधर जब पड़ी हुई थी तो मैं तभी इसको सोच रही थी कि इसके कैसे भी यूज कर सकते हैं। जो एक टाइम होता था ना, वो एक मूवी में थी, उसके अंदर सीन था, मूवी का नाम तो खैर मैं नहीं लूंगी, उसके अंदर सीन था कि वो एंड में ना लेके आते हैं एक पॉट सा लेके आते हैं जिसमें से आपने हाथ धोने होते हैं। वो मुगल टाइप का कोई रेस्टोरेंट होता है, तो वो लड़की जो है ना वो पानी पी लेती है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि ये जो है ये किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन दिस इज अ वेरी यूनिक एंड वेरी प्रिटी प्लेटर जो है वो, ये इसका एक ना प्रॉपर बैकग्राउंड है। जी जी, इसमें मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रही थी। बेसिकली मेटल ब्लिंग रिलेटेड टू इस्लामिक आर्ट एंड सिविलाइजेशन, जो हमारी एंशिएंट टाइम्स में आर्ट यूज़ हो रहा था। जैसे आप 11th सेंचुरी का, आप 11 से 14th सेंचुरी के बीच में ये आपको मिलेगा अगर आप हिस्ट्री में आर्ट के उसमें जाते हैं। तो ये जो ऑटोमन एरा के किंग्स थे, या
बादशाह जो थे वो अक्सर उनको ज़मीन पे खाना सर्व किया जाता था। जी जी। तो इस तरह की ट्रेज वहाँ पे इसी शेप की यूज़ की जाती थी, जिसके अंदर छोटी छोटी वो रखी हुई होती थी चीज़ें। तो ये बिल्कुल उसको मैंने मिनिमाइज़ किया है, उसका साइज़ छोटा कर दिया अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एरा, और उसके पैटर्न्स को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, बट बेसिकली द डिज़ाइन इज़ डिपिक्टेड फ्रॉम द ऑटोमन एरा। बिल्कुल ठीक। ये बल्कि ये इन्होंने मुझे याद कराया तो मुझे याद भी आ गया, एक ऐसी मूवी भी है जोधा अकबर के नाम से, सनम आपने देखी हुई होगी, उसमें भी उनको जब वो प्लेटर दिया जाता है तो वो इसी किस्म का प्लेटर होता है ना, आपको याद आ गया? याद आ गया। दैट इज मुगल एरा जो है। अच्छा, ये जो बॉक्स है ये क्या ज्वेलरी बॉक्स है या ये किसी और चीज़ का बॉक्स है? इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना वो आपने बताना है। आप इसे रखते हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा ना वो खराब हो जाए। नहीं, इसको हमने ना रेजिन से कोट किया हुआ है, ये स्क्रैच नहीं होता, ठीक है, ये खराब नहीं होता। ओके, ये आप आराम से इस पे कुछ डाल सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। ये जो बॉक्स है ज्वेलरी का बॉक्स है या आप ज़ाहिर है मल्टीपर्पज़ तो है ही है, लेकिन आपने किस सोच से इसको बनाया? ये वैसे तो ज्वेलरी बॉक्स ही मैंने बनाया था, बिकॉज हमारे पास जैसे ब्राइडल्स के लिए ऑर्डर आता है तो मैंने ज्वेलरी बॉक्स ही बनाया था, और इसके साथ यहाँ पे हैंड मिरर्स हैं। ये एक जी, ये मेरे पास मौजूद है, ये सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि एक हमारा एक वो है कॉम्बो है ब्राइडल पैकेज के तौर पे एक तरह का, ठीक है। तो इट कॉस्ट 25,000 तक हम ये साइजेस हमारे डिफरेंट हैं, हम बनाते हैं 12,000 से 25,000, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक रॉयल और प्रीमियम प्रोडक्ट है जो स्पेशली शादियों के लिए भी और बर्थडेज के लिए और इस तरह के जितने ओकेजन्स होते हैं उसके लिए लोग हमसे बाय करते हैं। लेकिन कुछ फीमेल्स अपने लिए वैसे भी यूज़ करती है वैनिटी पे डालने के लिए, बिल्कुल, बहुत सारे लोग होते हैं। मेकअप शूट्स अगर मैंने करवाने तो मुझे क्या ये तो अच्छा लगेगा। हाँ, वैसे वाकई बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा ये शीशा हो सकता है, क्योंकि ज़ैनब जो है वो मेकअप करती है बाकायदा प्रोफेशनली और उसकी शूट्स कराती है। तो ज़ैनब अगर ये आप मतलब इस तरह का कोई वो हो ना कि उसमें लड़की का मुंह नजर आ रहा हो तो बड़ा अच्छा लगे, शॉट्स लगेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शूट्स में यूज़ की जा सकती हैं प्रॉप के तौर पे। बिल्कुल, जिस तरह से वो थी आपने जो डिश दिखा रही थी जो आप ऑटमन का उसका बोल रहे थे कि वो उस डिज़ाइन का है, तो इसका अगर थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो तो उसमें भी बंदा इसको यूज़ कर सकता है पाँव रखने के लिए। मैं इतनी देर से यही सोच रही हूँ कि क्या हर बंदा जो है ना वो उसका यूजेज अपनी तरह से कर रहा है, तो ज़ैनब ने भी अपनी तरह के उसके यूजेज जो है वो सोचे हुए, लेकिन बहुत बेहतरीन इन चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई भी इन्हें अपने घर में रखे, अपने ड्राइंग रूम का हिस्सा बनाना चाहे, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ड्राइंग रूम को चार लगा देंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होगी, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। जब भी हम किसी ऐसी खातून को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर रही होती है या अचीव कर चुकी होती है, तो हमें लगता है कि शायद उनके लिए वो सफ़र बड़ा आसान रहा हो। सारे घर वाले सपोर्टिव होंगे, ख़ुद भी बिल्कुल ठीक ठाक है, चलती फिरती हैं, वो बिल्कुल कर रही होंगी तमाम तर काम, और इनके पास पैसा भी होगा इस चीज़ को देने के लिए। और हम अपने आप को जो है वो एक सेल्फ पिटी का शिकार बना लेते हैं कि हमारे पास क्योंकि ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं है तो इसलिए हम यहाँ तक नहीं पहुँचे। मैं चाहती हूँ समाना जी आप अपनी थोड़ी स्टोरी जो है वो लोगों को बताएं कि किस तरह हेल्थ के चैलेंजेस के बावजूद आप यहाँ तक पहुँची, ताकि लोगों को ये पता लगे कि जो भी इंसान यहाँ पे आके बैठता है उसके लिए भी बेड ऑफ रोजेस नहीं है ज़िंदगी, वो भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को तोड़ के यहाँ पर आता है, यहाँ पर पहुँचता है, ना सिर्फ अपने लिए बहुत कुछ करता है बल्कि अपने से जुड़े हर इंसान के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग अपनी लाइफ से बहुत सारे लेसन्स सीखते हैं तो हम एक अचीवमेंट करते हैं, और वो लेसन हमने इस तरह सीखना होता है कि हमने उसको पॉजिटिवली आगे लेके बढ़ना होता है। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको ले लेते हैं तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। व्हेन आई वाज इन 2017 आई वाज बैडली सिक और फ़िज़िकली आई वाज नॉट वेल, और मुझे मेरी काफ़ी सर्जरीज़ वगैरह हो चुकी हैं और 8
मेरी सर्जरीज हुई हैं और उसके बाद भी डॉक्टर्स जो हैं दे वर नॉट होपफुल कि मैं वापस कोप अप कर सकूँगी और इट वाज वेरी बैड कंडीशन। लेकिन अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर से मुझे ये सर्वाइवल दिया और आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड दिस वेंचर मेटल ब्लिंग। बेसिकली मुझे वही था कि अगर मेरी ज़िंदगी बच गई है या मुझे अल्लाह ने दोबारा से ज़िंदगी दे दी है तो वाई नॉट हेल्पिंग अदर्स। इससे पहले भी मैं कर रही थी लेकिन उसके बाद और ज़्यादा रेजिलियंस थी और ज़्यादा पावर थी मेरे अंदर कि मैं इस चीज़ को इस तरह से लेके चलूँ कि सबको अपने साथ ले लूँ। जो भी मेरे साथ लोग कनेक्टेड हैं, लेडीज़ मेरे साथ काम करना चाहती हैं, तो मैं उन सबको लेके चलूँ। सो एक पैशन था मेरा, उसको मैंने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस की। ऑब्वियसली आप इतनी आसानी से काम नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो मेटल ब्लिंग है बेसिकली इट वाज अ बूट स्ट्रैप बिज़नेस जो कि बग़ैर किसी और के से पैसा लिए बग़ैर स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल ये हमारा अपना वेंचर है। हमने ख़ुद जितना पैसा लगाया इसके ऊपर वो मैंने ख़ुद अर्न किया है और उसी को फिर मैंने रेवेन्यू जो जनरेट होता गया उसी को मैंने रीयूटिलाइज करते आपने फिर उसको दोबारा से उसमें लगा के उसको डबल और इस तरह आगे बढ़ाती गई आप। आई वाज नॉट हैविंग एनी ऑफ द फंडिंग, कोई ग्रांट्स नहीं गवर्नमेंट की, कोई फंड नहीं, कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई पार्टनर नहीं। आई एम द सोल प्रोपराइटर ऑफ मेटल ब्लिंग और मेरा कोई को फाउंडर नहीं है। मैं और हमारी कोई और ब्रांच भी नहीं है। exactly. ब्रांच जो है वो मौजूद है। एग्जैक्टली तो ये इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क आप आजकल के दौर में आपको सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इस तरह से एक चीज़ को लेके चलना और फिर उसकी हर एस्पेक्ट को देखना और बिज़नेस इटसेल्फ इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज इतने ऑपरेशंस को आपको अगर आप प्रॉपर वे में कर रहे हैं देखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। और एज अ फाउंडर समाना जी आप हमारे साथ किचन में आ जाए, हम भी किचन में चलते हैं। ज़रूर। और वहाँ पे जो है वो ज़ैनब हमारा इंतज़ार कर रही हैं। जी ज़ैनब। मैंने कहा थोड़ी सी चिकन कढ़ाई गरम कर लूँ काफ़ी देर से जो है वो बनी पड़ी है। काफ़ी देर से। ओहो बड़ी बेहतरीन लग रही है। मुझे खुशबू नहीं आ रही क्योंकि मेरी नाक बंद है आज। लेकिन आप जो है आज स्टीम लें, बहुत ज़रूरी है। आपसे तो बोला भी वो जो ऐसा लग रहा है नाक भी बोल रही है। वेदर भी तो ऐसा है ना, थोड़ा ठंडा होता जा रहा है। अच्छा इसमें जो है ना अगर दही डालें ना तो थोड़ी सी इसकी ग्रेवी थिक हो जाती है। अच्छा हाँ वो जो है ना इसलिए आपने डाली है दही? नहीं मैंने दही नहीं डाली। हाँ मैंने दही नहीं डाली। बड़े जो ज़्यादा मसाले नहीं बनाई जा सकती है। मेरा गोश्त में उसमें ये है कि उसमें फिर गोश्त जो है ना पहले बॉईल कर लें। अच्छा हाँ पहले बॉईल कर लें, उसके बाद सेम प्रोसीजर है जो मैं भी जो है दोबारा रिपीट कर दूँगी। बस पानी में डाल के प्रेशर लगाते हैं। इसकी मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है अफगानी चिकन कढ़ाई के लिए जो टमाटर लिए हैं वो 5 अदद लिए हैं और उनका जो है पेस्ट बना लिया था। तेल यहाँ पे मैंने हाफ़ कप यूज़ किया, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, चिकन 1 किलो, सब्ज़ मिर्च 1/4 कप या आप स्लाइस की हुई 4-5 मिर्चों को यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला, नमक हस्बे ज़ायका, गरम मसाला 1 खाने के चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 खाने के चम्मच, दही 1 कप, टमाटो प्यूरी 2 कप, पानी इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, सब्ज़ मिर्च, धनिया और अदरक इसमें ऐड होगा। इसमें इस तरह से है कि आपने ऑयल के अंदर जो है चिकन ऐड कर देनी है और उसका जो है कलर चेंज कर लेना है। जैसे ही कलर चेंज हो जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और टमाटर की जो प्यूरी बनाई हुई है वो आप इसमें डाल दें। वो 4-5 टमाटरों की प्यूरी जो है ना 2 कप निकल आएगी और उसको हाई फ्लेम में, ये जितनी भी चिकन कढ़ाई है हाई फ्लेम में बनेगी क्योंकि पहले चिकन का पानी आपने ड्राई करना है, फिर आपने टमाटर डालने, उसका पानी ड्राई करना है और आपने साथ में मसाले डाल देने। तो कोई कहीं भी जो है ना चिकन या तो एक तो नीचे लगेगी भी नहीं कि आप कहें कि लो फ्लेम पे बननी है। और उसके बाद आपने अगर दही डालना है तो आप दही डाल सकते हैं अगर ज़्यादा खटास आपको चाहिए या ग्रेवी थिक चाहिए, वरना उसको आप स्किप कर सकते हैं और आखिर में धनिया और अदरक जो है ऊपर से गार्निशिंग कर लें तो आपकी चिकन कढ़ाई रेडी हो जाएगी। इसी तरह मटन की भी मैं बता देती हूँ कि मटन को आप पहले बॉयल कर लें पानी में सिंपल, और उसके बाद आपने सेम यही प्रोसीजर करना है। और उसमें पानी नहीं ड्राई करना होगा मटन का, आपने फटाफट आपने ऑयल में मटन डालना है, अदरक लहसुन डालना है, टमाटर डालने हैं और मसाले डाल देने, बस जितनी देर में वो मतलब ये इस किस्म की चीज़ है कि आप इसके साथ सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार रखें बिल्कुल और फिर आपने डालते हैं। ये नहीं वो क्योंकि वो कुछ लोग होते हैं ना वो टमाटर उस टाइम काटना शुरू कर देते हैं। नहीं तो फटाफट जल्दी बनने वाली जो चिकन कढ़ाई है। और फिर जो ज़्यादा तेज़ मसाले भी नहीं खाते उनके लिए आप ये बना सकते हैं, ज़्यादा बेहतर बन सकती है।
जायके में भी अच्छी होती है और मसाले भी कम होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ज़ैनब, बहुत सारे लोग जो टमाटर डालते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें टमाटर जो है ना वो थोड़ा साबुत साबुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके छिलके भी नज़र आ रहे होते हैं, तो उस फॉर्म में भी डाल सकते हैं कटिंग की फॉर्म में या नहीं? अगर प्यूरी बना के डालें तो ज़्यादा अच्छी ग्रेवी ज़ाहिर है। अच्छा, उसमें ये होगा कि फिर अगर जिनको छिलके नहीं या टमाटर साबुत नहीं चाहिए, उसमें ये कि फिर आप एक टमाटर के 2 हिस्से करके उसको उल्टा करके रख दें। ठीक है। हाँ, तो उसमें ये कि फिर जो चिकन का पानी है ना वो आपने थोड़ा सा रहने देना है ताकि उसकी उसी की स्टीम बने और टमाटर का छिलका जो है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। फिर टमाटर के छिलके आपने उतार देने, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉपर उसमें मतलब मैशी नहीं होगा, थोड़ा सा नज़र आएगा, तो वो आप उस सूरत में भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बेहतरीन। सुमाना जी, आप खाना बनाती हैं? बिल्कुल, मैं खाना बनाती हूँ और अच्छा बनाती हूँ। आई एम अ गोरमेट कुक और हर किस्म के खाने आप जोन से भी खाना चाहें नहीं, लेकिन कोई हर किसी की कोई ना कोई एक ऐसी डिश होती है जो पूरे खानदान में मशहूर होती है। बच्चे भी कहते हैं मामा आप ये बहुत अच्छा बनाती हैं, मियाँ भी कहते हैं। मेरे बच्चों को पास्ता बहुत पसंद है। अच्छा। और मियाँ को देसी फूड पसंद है, तो ये सब मैंने प्रॉपर क्लासेस लेके सीखा था। बिकॉज व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो वो अगले ही महीने आप जैसे वो आपकी हो जाती ना फॉरेन यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही शादी, तो खाना बनाने का मतलब खाना बनाना सीखने का पहले चांस नहीं मिला? नहीं, मेरी मदर शी नेवर आस्क्ड मी कि आप कोई खाना बनाए। वो मुझे कहती थी बस अच्छे से पढ़ाई करो। आई वाज अ टॉपर, मैंने आपको बताया। बिल्कुल वो इसलिए कि आई वाज वेरी मच स्टूडियस, तो उन्होंने कभी मुझे छेड़ा ही नहीं। लेकिन वही बात है कि व्हेन यू आर कमिंग टू अनदर होम तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो उसके लिए फिर मुझे ये कि क्लासेस मैंने ली थी, सारी मैंने लर्निंग की, और अब तो मैं काफ़ी सारे तजुर्बात जो है वो उन्हीं पे आपने किया। आपने कहा मैं आपको बना के खिलाऊंगी चाहे जैसा भी हो, फिर आपकी तारीफ। अब जैसे बिरयानी है, निहारी है, पाए हैं और डिफरेंट टाइप्स के कबाब्स हैं, वो सब चीज़ें मैं अच्छे से बना लेती हूँ। बाकी इटालियन है, कैसरोल्स वगैरह, पास्ता है। और तो ये कैसरोल्स आप हमें कब खिलाएंगे? एनी टाइम आप मुझे बताएं, मैं ज़ैनब के साथ आके स्टार्ट कर दूँगी, आपको बना के खिलाऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सुमाना जी फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। अल्लाह ताला आपके कारोबार में और चांद लगाए, क्योंकि आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं कि उनके घर के रोज़गार आपकी वजह से चल रहे हैं, तो वो भी यकीनी तौर पे आपके लिए दुआ करते होंगे। हम भी दुआ गो हैं। एक दफ़ा और आप अपनी वेबसाइट का बता दें ताकि अगर कोई रब्ता करना चाहे तो वो कर सके। जी बिल्कुल, हमारा जो वेबसाइट है दैट इज़ www.matter-bling.com और हमारा ऑफिशियल नंबर है 0316440440 और मैटर ब्लिंग के नाम से ही आप लोगों को इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे सब पे मिल जाएगा। तो आप लोग अगर रब्ता करना चाहें तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं, उनसे चीज़ें मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर मेकिंग सच नाइस फूड फॉर अस एवरी डे। आप लोगों से जी आप इजाज़त लेंगे। अल्लाह करे आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरे। हमायों को, मुझे, ज़ैनब को, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।